हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? आशा करते अच्छे होंगे। एंड एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में मोस्ट वेलकम है और आप लोगों के लिए एक नया स्कॉलरशिप अपडेट लेके आया हूं बेटा। स्कॉलरशिप है रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप 24-25, ठीक। और इस स्कॉलरशिप में आपको अच्छा खासा जो है वो अमाउंट जो है वो मिल रहा है। इसमें आपको 2 लाख से लेके 6 लाख तक का स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलेगा अगर आप इस स्कॉलरशिप में सिलेक्ट होते हैं। कुछ क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को आपको फुलफिल करना है, ठीक। कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए एंड देन आप अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करके जो है बेटा इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये स्कॉलरशिप किन बच्चों को मिलेगा? ये स्कॉलरशिप उन बच्चों को मिलेगा जिन्होंने इस साल जो है ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में एनरोल किया है। तो अगर आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट है या एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है, ग्रेजुएशन में आप एडमिशन्स लेने की सोच रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन में आप ग्रेजुएशन में आपने एडमिशन्स ले लिया है, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। चलिए अब बात करते हैं इसके लास्ट डेट की और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। देखिए, सबसे पहले हम इसकी लास्ट डेट की बात करते हैं तो दोनों के लिए, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों के लिए, आप 6 अक्टूबर 2024 तक आप इस स्कॉलरशिप के लिए क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। 6 अक्टूबर 2024 इसकी लास्ट डेट है। देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबसे पहले हम पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन जो स्टूडेंट है उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पे तो कह रहे एलिजिबिलिटी, यहाँ पे 2 कंडीशंस इन्होंने रखा है एलिजिबिलिटी के लिए। 2 कंडीशंस क्या क्या है भाई? तो यहाँ पे 2 कंडीशंस अगर हम देखेंगे तो 2 कंडीशंस हमारे पास है, सॉरी, हाँ ठीक है। 2 कंडीशंस हमारे पास क्या क्या है? तो एक कंडीशन है ओनली स्टूडेंट हु आर एनरोल्ड इन फर्स्ट ईयर ऑफ अ फुल रेगुलर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम परसीविंग सिलेक्टेड फ्यूचर रेडी कोर्सेज इन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, एनर्जी एंड लाइफ साइंस। तो अगर आपने इन कोर्सेज में एडमिशन लिया है ना, इन कोर्सेज में या इन ब्रांचेस में अगर आपने एडमिशन लिया है पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। दूसरा, अगर आपने गेट का एग्जाम दिया है ग्रेजुएशन के बाद, तो आपके गेट में जो रैंक है वो 550 से लेके 1000 के बीच में होनी चाहिए। अगर इसके बीच में है तो भी आप एलिजिबल है। अच्छा, उन स्टूडेंट का क्या जिन्होंने गेट का एग्जाम नहीं दिया है, क्या वो एलिजिबल नहीं है? तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पे क्लॉज लगाया कि और must have secured 7.5 और above in their undergraduate CGPA। मतलब आपकी ग्रेजुएशन की जो CGPA है 7.5 से ज्यादा होनी चाहिए। ओवरऑल अगर हम परसेंटेज की बात करें तो ग्रेजुएशन में आपकी परसेंटेज 75% से ज्यादा होनी चाहिए अगर आपने गेट का एग्जाम नहीं दिया। अगर आपने गेट का एग्जाम दिया है और आपकी रैंक इतना आ रहा है तो उस केस में आपके परसेंटेज कुछ भी हो चलेगा। अगर आपके 55% भी है तो भी चलेगा, अगर आपके 60% है तो भी चलेगा, बट आपके गेट में इतने रैंक होने चाहिए। बेनिफिट क्या है इसमें? तो बेनिफिट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट होते हैं तो आपको यहाँ पे 6 लाख तक का स्कॉलरशिप मिलेगा। कितना मिलेगा भाई? 6 लाख तक का स्कॉलरशिप यहाँ पे आपको दिया जाएगा। जल्दी से एक बार देख लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो एप्लीकेंट फोटोग्राफ्स आपके पास होनी चाहिए। अगर आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है तो आपके पास कुछ रिसेंटली पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होनी चाहिए, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, करंट रेज्यूमे आपके पास होना चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए क्लास 10th एंड 12th की। गेट एंट्रेंस अगर आपने दिया है तो उसका मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, है ना। बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट, जो आपका करंट कॉलेज या इंस्टीट्यूट है तो वहाँ से आपको एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एक 2 रेफरेंस लेटर होना चाहिए, एक एकेडमिक और एक कैरेक्टर्स, ठीक। उसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, लेटर फॉर वर्क एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप इफ एप्लीकेबल। अगर आपने कभी इंटर्नशिप वगैरह किया है तो उसका अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो भी आपका चलेगा। अगर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करके बेटा आपको क्या करना है? इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप डायरेक्टली इसको विजिट कर सकते हैं, या यहाँ पे आप इनकी जो वेबसाइट है buddyforstudy.com, आप इस वेबसाइट पे जाके विजिट करके भी आप इस स्कॉलरशिप के लिए क्या कर सकते हैं बेटा? अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अगर हम बात करते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन से बच्चे जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के हैं वो इस कोर्सेज में एडमिशंस ले सकते हैं। तो अगर हम
यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी है, बी एन रेसिडेंट इंडियन सिटीजन, मतलब आप इंडियन सिटीजन्स होने चाहिए। अगर किसी फॉरेन कंट्री के हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। क्लास 12th में आपकी जो मिनिमम परसेंटेज है बेटा 60% होनी चाहिए, और आपने किसी एक फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया है इंडिया के अंदर। आपकी जो फैमिली इनकम है बेटा वो 15 लाख से कम होनी चाहिए, लेस देन 15 लाख पर एनम। इतना तो हर किसी के फैमिली की इनकम इतने से कम ही होता है, ठीक है ना। रेफरेंस गिवन टू द इनकम लेस देन 2.5 लाख, ठीक। नाउ आंसर द मैंडेटरी एप्टीट्यूड टेस्ट। यहाँ पे एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उस एप्टीट्यूड टेस्ट को आपको क्लियर करना पड़ेगा, है ना। फॉलोइंग स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल, स्टूडेंट्स हु आर इन द सेकेंड ईयर और हायर हैव स्टार्टेड देयर कोर्सेज फ्रॉम एकेडमिक ईयर 23-24। मतलब अगर आप सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में या फोर्थ ईयर में, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। वही एलिजिबल होंगे बेटा जिन्होंने इस बार करंट सेशन में अपने एडमिशंस लिया है। स्टूडेंट परस्यूइंग देयर डिग्री थ्रू ऑनलाइन, हाइब्रिड या रिमोट या डिस्टेंस है, और एनी नॉन रेगुलर मोड। अगर आप किसी डिस्टेंस से या नॉन रेगुलर मोड से अगर आप अपना कोर्सेज परस्यू कर रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। स्टूडेंट हु हैव पास देयर डिप्लोमा आफ्टर क्लास 10, है ना। अगर आपने क्लास 10 के बाद कोई डिप्लोमा ले रखा है, उसके बाद आप किसी डिग्री कोर्सेज में एडमिशंस लिया है, जैसे कभी बच्चे क्या करते हैं 10th के बाद पॉलिटेक्निक कर लेते हैं, पॉलिटेक्निक के बाद फिर वो बीए बीएससी या जो भी उनको बीटेक करना होता है वो उसमें एडमिशन ले लेते हैं, तो ऐसे बच्चे इसके लिए एलिजिबल नहीं है। स्टूडेंट परस्यूइंग 2 ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, अगर कोई आप 2 ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज कर रहे हैं तो भी आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये कुछ कंडीशंस है, इन कंडीशंस को अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्या बेनिफिट्स है इसके? तो बेनिफिट्स इसका है बेटा, इसमें आपको अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको अप टू 2 लाख तक का स्कॉलरशिप मिलेगा, 2 लाख तक का स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक। क्या क्या चाहिए इसमें? तो फोटोग्राफ चाहिए, एड्रेस प्रूफ चाहिए, मार्कशीट चाहिए क्लास 10th एंड 12th की, है ना, बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए, फैमिली की इनकम प्रूफ चाहिए। आपकी फैमिली की जो इनकम प्रूफ है वो किसी तहसीलदार, काउंसलर या किसी ग्राम पंचायत से वो वेरीफाइड होना चाहिए। ऑफिशियल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय रेलेवेंट गवर्नमेंट अथॉरिटीज। अगर आप एक डिसेबल स्टूडेंट्स है तो आपके पास एक उसकी सर्टिफिकेट्स भी होनी चाहिए। तो इसके लास्ट डेट बेटा है 6 अक्टूबर 2024, उससे पहले पहले आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छा खासा जो है अमाउंट है वो स्कॉलरशिप के तौर पर मिलने वाला है। तो जल्दी कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कीजिए। सबसे पहले सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर लीजिए, जैसे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाते हैं आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट स्कॉलरशिप वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए आप हमारे इस चैनल पे। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सो मच एंड बाय बाय।